आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए देखते हैं लंच टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। भगवान महावीर के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री जिनदत्सूरी दादावाड़ी में जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री जिनदत्सूरी दादावाड़ी में पर्युषण पर्व के दौरान भगवान महावीर का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस संबंध में रिकमचंद सुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि भगवान महावीर की मां त्रिशला को स्वप्न आए थे कि उनका पुत्र कैसा होगा। भगवान महावीर के जन्म से पूर्व ही उनकी मां को पूर्वाभास हुआ था। खड़तर गच्छाचार्य श्री जिनदत्सूरी दादावाड़ी में पर्युषण महापर्व के दौरान आज भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस जन्मोत्सव के दौरान भगवान महावीर स्वामी की माता त्रिशला को महावीर स्वामी के जन्म के पहले 14 स्वप्न आए थे कि मेरा पुत्र किस तरह का होगा। उन 14 स्वप्नों को अवतरित किया जा रहा है, जिसमें जनमानस घी की बोली मणों में लगा रहा है। आज भी दादावाड़ी में घी का भाव 2.5 रुपये मण। घुघराघाटी क्षेत्र में पीने का पानी गंदा आने पर क्षेत्रवासियों ने रोष प्रकट करते हुए विरोध जताया। घुघराघाटी में पीने का पानी गंदा और बदबूदार आने पर क्षेत्रवासियों ने रोष प्रकट करते हुए जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध जताया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि दूसरी पाइपलाइन डाले हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें से कनेक्शन जारी नहीं किए गए और कई बार गंदा पानी आता है, जिससे बीमारी फैलने का भी अंदेशा है। ये वार्ड के अंदर 2 हफ्ते से पानी बिल्कुल गंदा आ रहा, पीने लायक नहीं है। वो बदबू भी दे रहा है पानी और ज़्यादा 10-15 मिनट सप्लाई आती है और प्रेशर भी नहीं आ रहा है। 4 महीने हो गए करीब नई लाइन डली हमारे 6 इंची की, अभी हमारे जो है वो 4 इंची की है, तो उसमें प्रेशर नहीं है। आबादी बढ़ गई, उसके कारण पानी की कमी आ रही है। तो हम ये चाह रहे हैं प्रशासन से और जल्दिया विभाग से कि भाई जो हमारे 6 इंची की लाइन डली है उसको जल्द से जल्द चालू करें। वार्ड नंबर 61 आरपीसी के पीछे ये परेशानी तो 2-3 साल से है। हम वहाँ वाटर वर्क्स भी गए, ऑफिस भी गए, मैं खुद जाके आया, मैं बोल के आया वहाँ कि भाई हमारे पानी वाटर लाइन नहीं ढल गई है, उसमें आप चालू करो ताकि हम कनेक्शन ले। और जो भी चार्ज आता है शिफ्टिंग चार्ज देने के लिए हम तैयार हैं। तो वहाँ ये बोला कि भाई आप चलो, हम आएंगे, ऐसे कनेक्शन नहीं देंगे। अगर आपका घर ऊंचाई में होगा तो फिर हमारे को दिक्कत आएगी, आप कंप्लेंट करोगे। तो अभी तक कोई बंदा यहाँ पे नहीं आया। हम जाएंगे कलेक्ट्री का, वहाँ धरना देंगे और हमारा ऑफिस है इनका मेन, वहाँ जाएंगे, वहाँ धरना देंगे। गांव है और हमारे 2 हफ्ते से पानी की परेशानी आ रही है। गंदा पानी आ रहा है और पीने लायक पानी नहीं है और आधा घंटा ही नल आता है। और कोई बच्चे पब्लिक बीमार पड़ गई तो सरकार जिम्मेदार होगी। बिल्कुल गटर जैसा पानी आ रहा है, नाले जैसा बदबू आ रही है, पी नहीं सकते हम पानी। क्या चाहते हैं, मेरी लाइन डली हुई वो चालू करना चाहते हैं हम, तो क्यों नहीं दे रही हमको सरकार। 4-4 मिनट लाइन डालकर आप चुप बैठ जाते तो पब्लिक कहाँ जाएगी। आरपीसी के पीछे हमारा और यहाँ पानी 3-6 महीने से हमारा बिल्कुल पानी नहीं आता। हम बिल भी वैसे भरते हैं टिकट में और 2-3 हफ्ता से तो हमारे बिल्कुल गटर जैसे पानी आ रहा है। यहाँ पे पानी की वजह से बदबू आती है और पानी पीता है तो सबको डॉक्टर के जाना पड़ता है हमको सबको। यहाँ से चाहते हैं कि हमारी लाइन चालू करो आप, अगर लाइन चलना करो तो हमारे सबके कनेक्शन। अजमेर के उत्तर पश्चिम रेलवे हॉस्पिटल में 58 वर्षीय महिला का सफलतापूर्वक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। उपस्थित चिकित्सक ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह का ऑपरेशन कम समय में ही किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य हॉस्पिटल में सोमवार को एक बड़ा ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया, जिसमें 58 वर्षीय महिला का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर मुकेश बागड़ी के नेतृत्व में चिकित्सा दल ने यह दुर्गम ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रकाश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर प्रिया और अन्य चिकित्सकों की मदद से रेलवे अस्पताल के थिएटर में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। रेलवे हॉस्पिटल अजमेर बहुत पुराना हॉस्पिटल है और इसकी अपनी एक ग्लोरी रही है। उसी को रखते हुए हमारे जो वर्तमान में जो टीम है डॉक्टर्स की, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रही है। विशेषकर हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है या डॉक्टर जो सर्जन्स है, उनका काम बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है इस कोविड काल में भी। और इस पिछले 6 मंथ में हमारे जो इन लोगों ने करीब 188 सर्जरीज की है, जो एक आउटस्टैंडिंग वर्क है। ऑलमोस्ट डेली मतलब 6 to 8 सर्जरी कर रहे हैं। इन सर्जरीज में मतलब क्या आई की सर्जरी डॉक्टर अंबर दुबे है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी डॉक्टर राजकुमार मीना है,
और जनरल सर्जरी जो डॉक्टर बागड़ी है, जिन्होंने कल एक विशेष ऑपरेशन किया है, जो एक तरह से बड़ा अचीवमेंट है। हमारे पिछले 10 साल बाद इस चिकित्सालय में गायनी की सर्जरी हो रही है, जिसमें डॉक्टर अंकिता सक्सेना, उसने भी सिजेरियन करना, हिस्टेक्टोमी करना और नॉर्मल डिलीवरी का काम चालू किया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कल जो सर्जरी डॉक्टर मुकेश बागड़ी ने की है, वो ओवरियन सिस्ट था, जिसमें एक महिला के पेट में ओवरी में पानी भरा हुआ था, उसको निकाला उन्होंने और वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किया है, जिसमें बहुत ही कम समय तक पेशेंट को एडमिट रहना पड़ेगा। पेशेंट एकदम स्वस्थ है, अभी रिकवरी कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेलवे हॉस्पिटल अपने जो ग्लोरी को अचीव कर रहा है और काम बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग हमारे बेनिफिशरीज की सेवा कर रहे हैं। साथ ही मैं कुछ और इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि कोविड के लिए भी इस चिकित्सालय ने बहुत अच्छा काम किया है, पहले भी, अभी भी कर रहा है और थर्ड वेव की हमारी तैयारी चल रही है। हम आपको बताएं कि हमने एक ऑक्सीजन प्लांट लगवा लिया है 500 लीटर पर मिनट वाला, जो कि हमको DFCC द्वारा दिया गया, LNT कंपनी ने हमको डोनेट किया है। वो कार्य कर रहा है और उस प्लांट के माध्यम से हम लोग आइसोलेशन के 60 बेड में पाइप से ऑक्सीजन दे रहे हैं, पॉजिटिव वार्ड में दे रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने जो हमारी ओल्ड बिल्डिंग है, उसमें 10 बेड का एक ICU वार्ड का काम चल रहा है और ऑक्सीजन पाइपलाइन भी 60-70 बेड का हम लोगों की कार्य चालू है। और बच्चों के लिए हमने ICU वार्ड भी बनाया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा कार्य जो है इस चिकित्सालय का ठीक ठाक चल रहा है। माता जी को पेट में भारीपन की शिकायत थी, उसके लिए इन्होंने पहले दिन बाहर जांच करवाई। उसके अंदर बच्चेदानी के अंदर गांठ आई, गांठ पानी से भरी हुई थी। तो माता जी हमारे पास आई लगभग 1 महीने पहले। हमने जांच करी, CT स्कैन हुई, तो उसमें पता चला कि गांठ काफ़ी बड़ी है, 18 × 10 सेंटीमीटर, लगभग 1.5 फुट के आसपास की ये गांठ थी। तो फिर जांचों में माता जी खून कम आया, तो हमने उस टाइम उनको खून चढ़ाया, खून की पूर्ति करी और अब 5-6 दिन पहले हमने उनको वापस भर्ती किया और ऑपरेशन की तैयारी करी। फिर माता जी फिट हुई, फिट होने के बाद हमने कल 6 तारीख को इनका ऑपरेशन किया। हमने इनका ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से करना तय किया। अगर चीरा लगा के करते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा चीरा आता है और मरीज को काफ़ी लंबे टाइम तक अस्पताल में रहना पड़ता है और दर्द और काफ़ी सहन करना पड़ता है। तो हमने दूरबीन से कर इनका ऑपरेशन किया। वो रेलवे हॉस्पिटल में हमने पहली बार किया। इससे पहले हम जो कर रहे थे वो चीरा लगा के ही कर रहे थे। और इस ऑपरेशन में उस गांठ के अंदर पानी भरा हुआ था, साधारण पानी। हमने पूरी जांचें करा के सारा वर्कअप करके फिर माता जी का फिर हमने प्लान किया सर्जरी। उस पानी को निकाला गया दूरबीन से ही और फिर उस गांठ को बहुत ही छोटे चीरे के द्वारा निकाला गया। इस पूरे ऑपरेशन में हमें लगभग 45 मिनट का समय लगा और इसके अंदर जो है मैं रहा एज ए सर्जन और हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर प्रिया गर्ग थी और बाकी OT टीम के अंदर हमारी सीनियर मैट्रन पैट्सी सिस्टर और जो है DS मीणा और OT ड्रेसर जो है हमारे वो रामोता RP मीणा जी रहे। अगर जनरली चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता तो लगभग मरीज को 7 दिन रहना पड़ता और अभी माता जी बिल्कुल ठीक है। तो हम या तो आज शाम को या फिर कल सुबह की छुट्टी कर देंगे। तो इसमें अर्ली मोबिलाइजेशन होता है, अर्ली रिकवरी होती है। लेप्रोस्कोपी से जो हम सर्जरी कर रहे हैं उसमें अर्ली मोबिलाइजेशन, अर्ली रिकवरी है और अर्ली डिस्चार्ज इसकी पॉलिसी है। तो हम बहुत जल्दी इनको आज शाम को कल छुट्टी कर देंगे। ऑपरेशन से पहले तो मेरे को बड़ी दिक्कत थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सही हूँ। थोड़ा बहुत पेन है तो रहेगा। और डॉक्टर साहब, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन पर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर पेश की गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से ख्वाजा साहब की दरगाह में चादर पेश की गई। इस अवसर पर अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट की कामयाबी और लंबी उम्र के लिए दुआ की। जैसा कि आप सबको विदित है कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय सचिन पायलट साहब का आज जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में आज जिला कांग्रेस कमेटी खेलकूद प्रकोष्ठ की तरफ से विभिन्न प्रकार के आयोजन रखे गए, जिसमें विशाल वृक्षारोपण किया गया व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हमारे द्वारा दुआ की गई व फूल पेश किए गए और पायलट साहब की दीर्घायु जीवन व उज्ज्वल भविष्य की हमने दुआ की है।
उसके अलावा हमने आज काफ़ी सारे सेवा कार्य किए, जिसमें पशुओं को चारा देना, वृद्धाश्रम में फूड वगैरह देना। उसके अलावा हमने गरीबों को हमने काफ़ी कपड़े वगैरह वितरित किए हैं। इस उपलक्ष्य में हमारा सबका मिलकर के एक ही दुआ है कि पायलट साहब को दीर्घायु जीवन मिले और उनको कामयाबी मिले। यही हमारा स्वामी न्यूज के योगा कार्यक्रम में कपालभाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कपालभाति के बारे में जितनी भ्रांतियां हैं, कपालभाति को कौन से ग्रंथ में बताया गया है, किन रोगों के लिए करने का विधान है, किन लोगों के लिए करने का विधान है, कैसी परिस्थिति वाले करें, कैसी परिस्थिति वाले नहीं करें, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कपालभाति पेट से जुड़ी हुई और फेफड़ों से जुड़ी हुई एक सामान्य क्रिया है, और जब इसको ठीक विधि पूर्वक करते हैं तब ये विशेष क्रिया हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जब की जाती है तो ये विशेष क्रिया कहलाती है। हठ योग का एक पार्ट है। 4 प्रकार के योग हुआ करते हैं। एक होता है हठ योग, दूसरा होता है लय योग, तीसरा होता है राजयोग, और चौथा भी एक प्रकार का योग और होता है। किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9829010448। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगले बुलेटिन टी टाइम में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।